हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। तो लॉजिकल वेन डायग्राम आज हम यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इतना ही ज़्यादा आपके लिए मतलब ये टॉपिक आसान भी है। बिकॉज अगर हम कंपैरिजन करें इस टॉपिक का बाकी लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर से, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान पड़ता है और इम्पोर्टेंट रहता है। तो बच्चे कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स कर लेते हैं इसको कवर करने के बाद। ठीक है, तो लॉजिकल वेन डायग्राम आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो, और अगर आप लोग चाहते हो कि सर मुझे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाए अपनी क्वांट की या फिर लॉजिकल रीजनिंग की, तो प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज। मैंने सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, इस पर आते हैं अभी हम। देखो, अपनी क्वांट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब CUT 2024 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से मिल जाएगी बाय सावेश सर। इसके ऊपर देखो मैंने रिसेंटली अपने सारे लेक्चर्स करवाए हैं वन शॉट वीडियो के अंदर। सारे चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ बच्चों मैंने यहाँ पर करवा रखा है। तो आप लोग वन शॉट वीडियो के अंदर सब कुछ अपना कवर कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करता हूँ अपनी लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर भी मैं आपको वन शॉट वीडियोज़ के अंदर सब कुछ कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड अब एक चीज यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चे ना बड़े कमेंट के अंदर परेशान रहते हैं कि सर ये वाला लेक्चर कब आ रहा है, वो वाला लेक्चर कब आ रहा है, सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी, है ना, सर ये वाला आंसर उसका ये होगा, वो वाला आंसर होगा, सर इसके अंदर ये हो गया वो हो गया। सब कुछ आप लोग कमेंट में परेशान होते रहते हो ना। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बच्चों यहाँ पर बना रखा है। आप लोगों की मैं यहाँ पर बात सुनता भी हूँ, प्रॉपर लेक्चर्स के नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप लोगों को देता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं रहती कि सर कौन सा लेक्चर कब आएगा। एंड लेक्चर्स की PDF कहाँ मिलेगी दोस्तों, वो यहीं मिलने वाली है। प्लस इसके साथ हम थोड़ी क्विजेज वगैरह भी करते रहते हैं। ठीक है, लेक्चर मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्विजेज हम यहाँ पे करते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब थोड़ा क्विज के बहाने पढ़ भी तो लोगे। ओके, मतलब क्वेश्चन वही पूछता हूँ मैं, थोड़ा पैसे का वो मिल जाता है बच्चों को, तो बच्चे पढ़ते हैं, है ना। विनिंग प्राइज क्योंकि हम देते हैं क्विज के अंदर, जिस बच्चे का आंसर सबसे पहले और सही आता है। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, लेक्चर के ऊपर। तो दो टाइप के यहाँ पर अपने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर। एक तो खुद आपका लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, एक बच्चे आपका हो गया डाटा वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई मैन, फादर और वीमेन में क्या फर्क है, मतलब वीमेन का किस तरीके से बनेगा, तो आप कहोगे सर कोई आदमी फादर हो सकता है बट वीमेन और मैन में कोई रिलेशन नहीं है, फादर और वीमेन में कोई रिलेशन नहीं, तो वीमेन का सर्कल ये हो जाएगा, फादर का ये हो जाएगा, मैन का ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भाई डाटा वेन डायग्राम के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेक्चर सही जा रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं डाटा वेन डायग्राम के ऊपर बात करता हूँ दोस्तों, डाटा वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल आ गया और ये आपका स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों स्पेस शेप्स के अंदर आता है, तो आप बोलोगे सर 1 एक ऐसा नंबर है जो तीनों शेप्स के अंदर आता है। बाकी जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से हमें यहाँ पर डाटा वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर, कि सर आप पढ़ रहे हो कि अच्छा ये वाला सर्कल इस कंसेप्ट में बनेगा। अगर इस तरीके से हमें यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं तो ये वाला सर्कल बनाने पड़ेंगे, हमें ये वाले रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड है गाइज, आप लोग सीधा जंप करो ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन, बस उन वर्ड्स के बीच में आप लोगों को थोड़ा रिलेशन पता होना चाहिए एंड आप लोगों को सीधा जंप ऑप्शन पे जंप करना है। ओके, सो यहां पर मैं देखता हूं वीक डे ईयर, वीक डे एंड ईयर। ओके, तो जैसे कि यहां पर अगर मैं देखता हूं दोस्तों कि वीक अगर मैं यहां रखता हूं, देखो मैं ऑप्शन के ऊपर जंप करूंगा सीधा। ओके ना, जैसे अगर मैं देखता हूं यहां पर वीक रखता हूं, यहां पे डे रखता हूं, यहां पे ईयर रखता हूं, तो क्या वीक और डे में कोई रिलेशन नहीं है। आप बोलोगे सर डे ना वीक के अंदर आता है और वीक मेरा ईयर के अंदर आता है, तो ये कैंसिल हो गया। अगर देखो ये मैं यहां रखता हूं डे, वीक और ईयर, तो क्या डे वीक के अंदर नहीं आते, है ना, कुछ डेज मिलके वीक बनते हैं, ये भी गलत हो जाएगा मेरा। इस तरीके से आपका ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर डेज रखता हूँ, ये बड़ा वाला सर्कल वीक का हो जाएगा, इससे बड़ा वाला सर्कल ईयर हो जाएगा। यानी डेज मेरे वीक के अंदर आते हैं, वीक मेरे ईयर के अंदर आते हैं। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ओके, तो ऑप्शन के थ्रू आप लोग बेटर क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोग अपने। अब जैसे कि यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन प्लेयर्स एंड फुटबॉलर्स।
प्लेयर्स और फुटबॉलर्स के बीच में आप लोगों को यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप लोगों को पता है भाई फुटबॉलर्स जो होते हैं वो प्लेयर्स ही तो होते हैं। कोई ऐसा है फुटबॉलर कि वो प्लेयर ना हो तो फिर वो फुटबॉलर नहीं होगा। सीधी सी बात है यार, सारे फुटबॉलर प्लेयर ही होते हैं। कि भाई कौन सा गेम प्ले करते हो आप लोग, तो आप बोलोगे सर मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आप प्लेयर हो। ओके, क्रिकेटर प्लेयर है। ओके, तो प्लेयर और फुटबॉलर की कैटेगरी अलग होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, प्लेयर और फुटबॉलर की कैटेगरी अलग होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर जैसे कि यहाँ पर मैं फुटबॉलर रखता हूँ, यहाँ पर मैं प्लेयर रखता हूँ, तो जी कुछ फुटबॉलर प्लेयर हैं, ठीक है, कुछ प्लेयर फुटबॉलर नहीं होते, कुछ फुटबॉलर प्लेयर नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ प्लेयर फुटबॉलर नहीं हो, बिकॉज प्लेयर के अंदर तो बहुत सारे लोग आते हैं ना। प्लेयर के अंदर फुटबॉलर्स भी आते हैं, प्लेयर के अंदर क्रिकेटर्स भी आते हैं, प्लेयर के अंदर बास्केट टेनिस प्लेयर भी आ जाएगा। ओके, स्विमर, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे, बहुत सारी गेम्स के खेलने वाले लोग आ सकते हैं, प्लेयर्स, है ना। बहुत सारी गेम्स होती है, उनको खेलने वाला, उस पर्टिकुलर गेम को खेलने वाला बंदा प्लेयर ही कहलाता है। ठीक है, सो प्लेयर कह सकता हूँ कि हाँ जी, प्लेयर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि फुटबॉलर हो, और कुछ प्लेयर ऐसे हो सकते हैं कि जो फुटबॉलर ना हो। बट एक बात बताओ, कुछ फुटबॉलर ऐसे हो सकते हैं कि जो प्लेयर ना हो, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। ये होगा फुटबॉलर, ये हो गया प्लेयर। सारे फुटबॉलर प्लेयर होते हैं, है ना। बट यहाँ पर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो फुटबॉलर नहीं होते, है ना। अब ये जो बचे हुए यहाँ पर प्लेयर है ना, ये जो बचे हुए प्लेयर है, ये आपके क्रिकेटर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो फुटबॉलर, ये जो है, ये आपके प्लेयर हो गए। सारे फुटबॉलर प्लेयर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैमल्स, काउ, क्रोज। मैमल्स, काउ, क्रोज। ओके, तो सारी काउज मैमल्स होती हैं, तो काउज तो देखो मैमल्स के अंदर आ जाएंगी। तो क्रो का काउ से क्या संबंध है? क्रो और काउ भाई दोनों ही चीजें डिफरेंट है। क्रो का मैमल से क्या संबंध है? नहीं, क्रो तो जो बर्ड्स होती हैं वो तो एग देती है ना, एग देती हैं वो। तो क्रोज का मैमल से भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मैमल रखता हूँ, यहाँ पे काव, यहाँ पे क्रो, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। ये भी गलत है, बिकॉज काव, मैमल, क्रोज दोनों ही गलत, तीनों मतलब अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जबकि काउस तो मैमल के अंदर आते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये काव, ये मैमल, एंड दिस इज क्रो। ओके ना, सारी काव आपकी मैमल्स होती हैं। आगे देखो, मेटल, आयरन, क्लोरीन। मेटल, आयरन, क्लोरीन गाइज। ठीक है, तो आयरन जो होता है आपका मेटल होता है, और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो आयरन आपका क्या होता है? मेटल। ठीक है, और क्लोरीन मेटल नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ही। अब आप सोचोगे सर आपने अभी बोला था कि ऑप्शन से करो, तो देखो मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, मेरे को जस्ट ऐसे दिख जाएगा। बट आप लोगों ना कभी कभी ऐसा होगा दिखेगा नहीं, है ना, मोस्ट ऑफ द केस के अंदर। तो आप ऑप्शन के थ्रू करोगे ना तो आंसर जल्दी कर दोगे। ओके, यहाँ पर मेटल अलग है, आयरन अलग है, क्लोरीन अलग है, बन ही नहीं सकता। ये भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। ऑप्शन ई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, एवेंजर्स बैच गाइज, बस एक ही बैच अवेलेबल है आप अभी, एसेंशियल, जो कि आपका 999 की जिसकी कॉस्ट है। एंड इसके अंदर आपको मॉक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, इंग्लिश वर्बल के लेक्चर मिल जाएंगे, प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पर डाउट सपोर्ट मिल जाता है ना। और मॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइज यहाँ पर आपके मॉक्स, ये सारे मॉक्स हैं, आप लोग देख सकते हो। 20+ मॉक्स, 25 मतलब 20+ मॉक्स आपके जीटी सन जनरल टेस्ट के, और डाउनलोडेबल फॉर्म में भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कर सको। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने डाटा वेन डायग्राम पर, है ना। लॉजिकल वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आते हैं अपने डाटा वेन डायग्राम पर। डाटा वेन डायग्राम के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो देखते हैं हम। ठीक है, अभी आप लोगों ने तरीका तो समझ लिया था कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं डाटा वेन डायग्राम के ऊपर। अब सीधा देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आपको आर्टिस्ट को। जो रेक्टेंगल है आपका आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स हो गए। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को, ये आपके डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को। तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर? कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि ना ही आर्टिस्ट है ना ही डॉक्टर है? ओके, कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि ना ही आर्टिस्ट है ना ही डॉक्टर हैं? तो देखो यार, मतलब सॉरी, कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नो डॉक्टर, तो यानी कि प्लेयर होना चाहिए बट आर्टिस्ट और डॉक्टर नहीं होना चाहिए ना। तो जैसे कि आर्टिस्ट को कौन डिनोट कर रहा है? रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। ये पूरा रेक्टेंगल मैंने हटा दिया भाई, ये रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो कि रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। और ना ही
डॉक्टर होने चाहिए, तो ये ट्राइंगल भी नहीं होना चाहिए। तो 25 ही एक ऐसा नंबर है जो कि ना कि ट्राइंगल है ना ही रेक्टेंगल है, तो 25 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना आंसर कर सकते हो। ओके, बहुत इजी रहता है, बट इसके अंदर बच्चे सिली मिस्टेक बहुत करते हैं। अब इस तरीके से ये वाला को आंसर करिएगा वीडियो पोज करके। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि प्लेयर हैं। आर्टिस्ट यानी कि रेक्टेंगल, और प्लेयर यानी कि ये मीन्स डॉक्टर नहीं होने चाहिए भाई, है ना। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर यानी कि कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि प्लेयर हैं, तो ये आप हटा दो पहले, ये हटा दो पहले। तो ऐसे आर्टिस्ट जो प्लेयर हैं, ठीक है, तो 22 हो गया है आप लोगों का। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, थोड़ी सी यहाँ पे हमने गलती कर दी। हमसे ये नहीं बोल रखा कि हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर विच आर नॉट डॉक्टर, है ना, मतलब डॉक्टर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, है ना। ये थोड़ी बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, जो कि मेरे से भी अभी होने वाली थी। जब तक नोट ना बोले ना, तब तक आप लोग बस जो हमसे पूछा है ना उसी पे ध्यान दीजिए। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि प्लेयर हैं। ओके, सो आर्टिस्ट यानी कि रेक्टेंगल जो कि सर्कल है, रेक्टेंगल जो कि सर्कल में आ रहा है, तो रेक्टेंगल जो कि सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल जो कि सर्कल में आ रहा है, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं, है ना। अगर हमसे बोलता है ना हाउ मेनी आर्टिस्ट आर डॉक्टर आर प्लेयर्स एंड नॉट डॉक्टर्स, है ना, जो कि आर्टिस्ट जो कि प्लेयर हैं बट डॉक्टर नहीं है, तो फिर मैं ये रेड हट ये फिर यहाँ पे सर्कल पे मैं ग्रीन ग्रीन कर देता, सिर्फ मेरा 22 आंसर होता। बट अब यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि भाई ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो कि प्लेयर हैं। ओके, यानी कितने रेक्टेंगल ऐसे हैं जो कि आपका सर्कल है, तो ये 3 है और 22, यानी कि 22 + 3 25, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ओके, ठीक है, ये सिली मिस्टेक यहाँ पे बच्चों से होती है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि इजी है, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस थोड़े बच्चों के हो सकते हैं अगर जल्दी जल्दी में करोगे, है ना, फुर्ती फुर्ती में करोगे, कर दोगे गलती, है ना। सिली मिस्टेक वही होती है जो अनइंटेंशनली होती है ना, एकदम हम कर रहे हैं फ्लो में और हमारे से गलतियां हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन आप क्या होमवर्क में बताओगे मुझे, या आप होमवर्क में बताइए मुझे। द पॉलिटिशियन हु आर नॉट ग्रेजुएट नॉट फ्रॉम रूरल एरिया रिप्रेजेंट बाय, ऐसे कितने पॉलिटिशियन जो कि ना ही ग्रेजुएट है ना ही आपके, एक सेकेंड, द पॉलिटिशियंस, ये पॉलिटिशियंस है, ये पॉलिटिशियंस है, ये आपका रूरल पीपल है, ये भी आपका रूरल पीपल है, दोनों ही रूरल पीपल है। नॉट ग्रेजुएट नॉट फ्रॉम रूरल एरिया, चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, बिकॉज 2 जगह रूरल पीपल दे दिया यहाँ पर, बट देखते हैं क्या पता इससे कुछ काम लेना देना ना हो। तो ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है, तो गाइज जो कि ग्रेजुएट नहीं है, ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रेजुएट वाला बिल्कुल ही कैंसिल कर दो आप, ये ग्रेजुएट वाला मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया आप लोगों का, है ना। जब तक नोट ना बोले तब तक हम नहीं करेंगे, बट नोट बोल दिया तो अब हम करेंगे। ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है एंड नॉट फ्रॉम रूरल एरिया, यानी कि ना ही जो रूरल एरिया से हैं। अच्छा जी, ये मतलब बेमतलब में ही यहाँ पे लगाया गया था। अब दे दूं क्या होमवर्क के लिए, मतलब 3 ही सर्कल थे, बट ये यहाँ पे 4 ऊपर बेवजह लगाया गया है, ये बेवजह लगाया गया है। होमवर्क में करिएगा इसका आंसर आप लोग, ठीक है। अब मैंने क्लियर कर दिया, वो ऊपर रूरल एरिया बेमतलब फालतू में ही लगाया गया है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, रूरल पीपल ऊपर कुछ नहीं है। रूरल पीपल को ये डिनोट कर रहा है, ग्रेजुएट को ये डिनोट कर रहा है गाइज, पॉलिटिशियंस को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है गाइज, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, हिंट वगैरह तो सब कुछ दे ही दी मैंने। ओके, सो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने एंड तक देखा। वैसे ये लेक्चर इतना लंबा था नहीं, और उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम नज़दीक है, प्रीवियस ईयर लगाने स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहा तो पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, बाद में किसी एक्स्ट्रा मॉक्स पर भागना। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, वो
बच्चों की ये कि बच्चे प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं और वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स पे ज़्यादा भाग रहे हैं, कोई भी रैंडम मॉक लगाने लग रहे हैं उल्टे सीधे कुछ भी। देखो पिछले से पिछले साल आप लोग का CUT का लेवल थोड़ा सा बढ़ा था, है ना, और इस साल बढ़ेगा भी नहीं तो वो सेम रहेगा। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं क्योंकि लगभग उसके जैसा ही आप लोगों का पेपर यहाँ पे बनने वाला है। ओके, सो प्रीवियस ईयर जरूर लगाना आप लोगों को, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।